कैसे हो बच्चों, सब मजे में। लेफ्ट ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो चैप्टर सीखने जा रहे हैं ना बच्चों, चैप्टर का नाम है रोमन न्यूमरल, 5th स्टैंडर्ड चैप्टर 1 है। इसके अंदर एक ही एक्सरसाइज है बच्चों और बहुत इजी है ना। असल में ये चैप्टर करना क्यों है, उसके पीछे भी एक मकसद है और आपको एक छोटे से स्टोरी में बताता हूँ मैं आपको ना, तो आपको सामने आ गया चैप्टर करना क्यों है। जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसका ना शादी था ना, तो उसने क्या किया मेरे को पता है क्या, उन्होंने बोला कि ये होटल पे आ जाना और वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मैं होटल पे गया। जब होटल पे गया तो रूम वाले ने मुझे की दिया कि होटल नंबर ये, और भाई साहब ने लिख दिया इस तरह रूम नंबर ये है। तो मैं रूम नंबर तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मैंने तो रोमन न्यूमरल पढ़ा नहीं था ना। तो फिर कैसे कैसे पूछा किसी से, तब भाई साहब ने शादी के कार्ड के ऊपर लिखा था कि इतने बजे आ जाना, इतने बजे शादी चालू होगा। तो मुझे ये भी नहीं पता। फिर उसके बाद किसी से पूछा गया कि कितने बजे पहुंचना है क्या कैसे, तो उसके बाद किसी ने बताया कि वो होटल में शादी के हॉल बहुत ज्यादा थे ना, 4-5 थे, तो उसमें से उन्होंने भी होटल नंबर था तो फिर रोमन न्यूमरल में था। तो मुझे पता नहीं चला। अब पता नहीं चला बच्चों तो क्या प्रॉब्लम हुआ पता है, मैं शादी में लेट से पहुंचा, और लेट से पहुंचा तो क्या हुआ, तब तक सारा खाना खत्म, खाना तो नहीं खत्म हुआ था पर मेन स्टार्टर खत्म हो चुका था। तब मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन। तब मैंने क्या सोचा पता है, आज मेरा खाना छूटा है, कल मैं किसी अपने बच्चों का इस रोमन न्यूमरल की वजह से खाना छूटने नहीं दूंगा। तो मकसद याद रखना बच्चों, पढ़ाई तो होते रहेगा, ये पढ़ाई जरूरी है, ऐसा नहीं बोलेगा नहीं जरूरी है, मगर शादियों में खाना छूटना भी नहीं जरूरी है। ये छूटने लगा तो हो गया। तो तुम्हारा मकसद पता है ना क्या बच्चों, तो ये चैप्टर इसलिए हमको पढ़ना है ना। तो इसी तरह हम सतर्क रहो बच्चों, ये करने से क्या होगा पता है, शादियों का खाना बचेगा। बच्चों तब हम ना आगे सीखने जा रहे हैं रोमन न्यूमरल का बेसिक। लिखते कैसे, बहुत इजी मेथड होता है बच्चों, 5 to 10 मिनट में इजीली हो जाएगा। पहले हम बेसिक देखते 2 मिनट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बेसिक में याद रखो, आई ऐसा शो करता है, तो इसको हम क्या शो करते हैं यहाँ पे 1। ये रोमन न्यूमरल और ये इंटरनेशनल नंबर है। जो हम नॉर्मल 1 2 3 4 यूज करते हैं ना, उसको इंटरनेशनल नंबर बोलते हैं ना बच्चों। तो ये 1 है, और जो V लिखा रहता है वहां पे इसको हम 5 बोलते हैं, और जो X रहता है उसको हम बोलते हैं 10। इसके आगे भी होता है, फिलहाल हम एक्सरसाइज में ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ेगा, मगर इसको यूज किस तरह कर सकते हैं ये आपको अभी समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा रूल्स है, इसके बेस पे हम इजीली लिख सकते हैं, और मैं आपको पूरा एक्सरसाइज हर एक सम में आपको सॉल्व करके इजी मेथड में बताऊंगा। तो बच्चों हम देखते हैं क्या बोला गया इसमें रूल 1 में, इफ either ऑफ द सिंबल 1 or 10 is written consecutively 2 or 3 times, their sum total is the number they make। इसका मतलब क्या होता है, अगर लगातार कोई जो नंबर बाजू बाजू में लिखा गया है ना बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो नंबर को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसको हम 1 बोलते हैं, 1 और 1 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा 1 + 1 कितना होता है बच्चों, 2 होता है। और ये सिंबल का मतलब क्या है बच्चों, x का मतलब 10, और यहाँ पे 10 प्लस एक और है ना बच्चों 10 और 10 कितना हो गया बच्चों 20 हो गया। तो ये चीज पहले सिंबल में हमको मतलब पहले रूल के अंदर बोला गया, क्या बोला गया कि कोई भी नंबर अगर हम लोग लगातार यूज करें तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर सकते हैं, उसको ऐड करना है। नेक्स्ट रूल में क्या बोला गया है, द सिंबल I और X कैन बी रिपीटेड कॉन्सिक्यूटिवली फॉर ए मैक्सिमम 3 टाइम्स। मतलब जो सिंबल हम लोग I और X यूज करते हैं ना बच्चों, उसको हम ज्यादा से ज्यादा कम से कम तो 1 टाइम यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम, 3 से ज्यादा टाइम हम यूज कर सकते नहीं है इसके अंदर ना। इसके मदद से ही हमको सॉल्व करना बड़ा आसान है। जैसे कि यहाँ पे 1 + 1 + 1 कितना हो गया बच्चों 3 हुआ। यहाँ पे 1 10 मतलब 1 बार x 2 बार x 3 बार x, तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 10 10, टोटल हो जाएगा 30। फिर यहाँ पे देखो ये तो हो गया सेकेंड रूल। तो सेकेंड रूल में क्या बोला गया है बच्चों हमें, कि हम कोई भी चीज I हो या X हो मैक्स टू मैक्स 3 टाइम यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा यूज कर सकते नहीं है बच्चों। नेक्स्ट रूल में क्या बोला गया है, व्हेन अदर I और V इज रिटन ऑन द
राइट ऑफ द सिंबल ऑफ ए बिगर नंबर इट्स वैल्यू इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिगर नंबर। मतलब ये बोला गया है जब हम आई हो या एक्स हो या वी हो, कुछ भी चीज हो, अगर हम आगे लिख रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या सिंबल है, वी, वी को क्या बोलते हैं हम 5 बोलते हैं। उसके बाद क्या सिंबल है आई, तो क्या रहता है आई हमारा 1, तो 5 + 1 कितना हो गया बच्चों 6। ये क्या है वी, वी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों 5 बोलेंगे। अब कितनी बार 1 है बच्चों 1 2 + 2 कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 7। ये x को क्या बोलते हैं हम 10, 10 + 1 कितना हो गया 11। यहाँ पे कितना है बच्चों 10 और प्लस कितना करना है v, v को क्या बोलते हैं यहाँ पे देख लो बच्चों क्या है 5, तो 10 + 5 कितना हो गया 15 हो गया ना। तो थर्ड रूल में क्या बोला गया, कोई भी हम v हो या x हो उसका राइट हैंड साइड में, मतलब राइट हैंड साइड इस तरफ ना, जो भी नंबर हम लिखा हुआ रहेगा उसको हम क्या करेंगे, कोई भी सिंबल रहेगा हम उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, मतलब प्लस करेंगे बच्चों। ये हो गया हमारा थर्ड रूल। फोर्थ रूल में क्या बोला गया बच्चों पता है क्या, और याद रखो सेकेंड रूल में एक और चीज का चीज है, v इज नेवर रिपीटेड कॉन्सिक्यूटिवली, मतलब v को हम लगातार एक से ज्यादा बार यूज कर सकते नहीं है, ना 2 बार यूज कर सकते ना 3 बार, सिर्फ एक ही बार उसको यूज कर सकते हैं, लगातार कभी भी हम यूज कर सकते नहीं है। इसके बेस पे मैं आपको समझाऊंगा आगे जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे 4 में क्या बोला गया बच्चों जरूर ध्यान देना, इफ द नंबर i is written to the left of v or x, the value of I is subtracted from the value of v or x। मतलब देखो बच्चों जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिख रहे तो क्या हो जाएगा राइट साइड पे, अगर उसी को हम पहले लिखेंगे उसके तो क्या हो जाएगा वो लेफ्ट साइड। तो हमें लेफ्ट साइड पे कोई भी नंबर हम सिंबल लिखेंगे ना बच्चों, तो हमें क्या करना है उसको माइनस करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, कम करना है ना। तो जैसे यहाँ पे देखो बच्चों पहले यहाँ पे क्या है v है, v को हम क्या बोलेंगे 5। अब 5 में 5 के लेफ्ट हैंड साइड पे ना कितना है 1, तो 1 को क्या करेंगे हम माइनस, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा बच्चों 4, 4 दिखाने के लिए हम लोग को ये सिंबल यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है बच्चों जरा देखो ये x, x कितना हो गया 10, अब लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना रहेगा -1, तो कितना हो जाएगा बच्चों 9, 10 में से 1 गया तो 9। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ पूरा रूल क्या बोला गया है। पहले रूल में क्या बोला गया है बच्चों कि अगर कोई भी नंबर 2 या 2 से ज्यादा बार यूज हुआ है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। फिर अगला क्या बोला गया है आई और एक्स के बारे में बोला गया है, किसके बारे में आई और एक्स के बारे में। आई और एक्स के बारे में क्या बोला गया है बच्चों कि कोई भी नंबर हम ज्यादा से ज्यादा 3 बार यूज कर सकते हैं, 3 टाइम, 3 से ज्यादा टाइम हम यूज कर सकते नहीं है बच्चों। और थर्ड रूल में क्या बोला गया है कोई भी नंबर अगर हम राइट साइड पे यूज करेंगे तो प्लस करेंगे, और फोर्थ रूल में उसके लेफ्ट साइड पे यूज करेंगे तो माइनस करेंगे। v 2 से ज्यादा बार हम यूज कर सकते नहीं है बच्चों। बच्चों साथ में ये भी आपको पता चलना चाहिए कि जब हम कभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज लिखते हैं तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, ये तो फोर्थ रूल में बोला गया है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 1 रहता है ना आई जिसको हम बोलते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड पे जब लिखोगे ना पहले लिखोगे सिर्फ 1 टाइम ही लिख सकते हैं, उससे ज्यादा बार उसको लिख सकते नहीं है। राइट हैंड साइड पे ज्यादा से ज्यादा 3 बार लिख सकते हैं, मगर लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा से ज्यादा 1 बार ही लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और बार बताता हूँ, अगर मैंने x लिखा है तो उसका राइट हैंड साइड पे जाना है मुझे तो 1 2 3 ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम जा सकता हूं मैं बच्चों। अगर ये मुझे लेफ्ट साइड पे जाना तो ज्यादा से ज्यादा 1 टाइम ही लिख सकता हूं ना, ये चीज का आप ध्यान देना बेसिक के अंदर। और आखिरी में क्या बोला है v इज नॉट रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए बिगर न्यूमरल, मतलब कोई भी बड़े नंबर के पहले हम v कभी भी लिखते नहीं है, ये रॉन्ग है, ऐसा लिखते नहीं है। ये चीज का आप लोग याद रखना बच्चों, ये है रूल। हम आगे धीरे एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे बच्चों। हम चालू करेंगे प्रॉब्लम सेट 1 ना। प्रॉब्लम सेट 1 में एक चीज का ध्यान देना, हमको ये तो इंटरनेशनल नंबर दिया गया है, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में राइट ऑल द नंबर 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, मतलब हमको ये नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों इंटरनेशनल नंबर। इंटरनेशनल नंबर हमको दिया गया है, उसको हम लोग किस में लिखना है रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। उससे पहले एक बार फिर बेसिक पे ध्यान देना आप लोग, आई को हम 1 बोलते हैं, v को 5 बोलते हैं और x को क्या बोलते हैं बच्चों 10।
ना। हम अभी चालू करेंगे, ध्यान से देखिए। 1 के तो हम आई लिखेंगे और 2 के लिए क्या करेंगे, आई प्लस आई, 1 + 1 2। क्यों, हमने सीखा था बच्चों कि मैक्स टू मैक्स हम कितनी बार लिख सकते हैं इसको, 3 टाइम। तो 2 टाइम तो लिख दिया आई को, तो हम क्या करेंगे 3 के लिए भी क्या करेंगे बच्चों, 3 टाइम लिखेंगे। अभी आप लोग बोलेंगे भैया 4 के लिए तो 4 टाइम लिख सकते हैं क्या, नहीं, मैंने आपको रूल में बताया है बच्चों, मैक्स टू मैक्स आप लोग 3 टाइम ही लिख सकते हैं, 3 से ज्यादा टाइम लिख सकते हैं नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 को लिखेंगे। 5 को क्या होता है, वी करके हम शो करते हैं बच्चों। अब वी करके शो किए तो वी में हम आगे तो नहीं लिख सकते, वो तो ऐड हो जाता है कभी भी राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, मतलब आई लिख देंगे। तो 4 में 5 में 1 गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसी तरह हम 5 लिखे, 5 में 1 लिख दिए तो क्या हो गया बच्चों, 6। और v मतलब 5, उसके अंदर और कितना चाहिए हमें, 5 6 7 2 चाहिए, तो 1 2। याद रखो राइट हैंड साइड पे जो भी चीज हम लिखते हो ऐड करते, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीज लिखेंगे वो माइनस करेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पे कभी भी 1 टाइम ही 1 लिख सकते, वी लिख सकते नहीं है बच्चों। और राइट हैंड साइड पे मैक्स टू मैक्स 3 टाइम लिख सकते हैं, तो हमने 2 टाइम तो लिख चुका है, इसलिए 7 हुआ। तो 8 के लिए भी हम 5 6 7 8 ऐसा लिख देंगे बच्चों। 9 के लिए हम लिख सकते हैं क्या, 3 से ज्यादा टाइम तो लिख सकते नहीं है, तो हम आगे देखेंगे। आगे देखें, हमारे पास 10 तो हमको पता है ना, x क्या होता है बच्चों, हमारा 10 होता है। तो हम क्या करेंगे, 10 में अगर आगे 1 ऐड किए तो 11 हो जाएगा, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा 9 का सिंबल बच्चों। अब 11 के लिए क्या करेंगे बच्चों, सेम। अब एक चीज याद रखना, रूल में ये भी बोला गया है कि जैसे आपने 9 तक 10 तक लिखा ना, 10 से 20 तक शो करने के लिए आपको जो 10 रहेगा x, उसके आगे नंबर ऐड करते जाओगे तो नंबर इजी से हो जाएगा, पूरा 20 तक आप लिख सकते हो। इस तरह आगे बहुत सा आप लिख सकते हो ना बच्चों। जैसे कि अभी 10 में 1 और सेम नंबर आप रिपीट करके यहाँ पे ऐड कर देना, सेम इजी हो जाएगा। 10 + 1 11, 10 + 2 12, 10 + 3 13, 14 के लिए 4 लिख देना, 10 + 4। एक बार 10 तक आपने लिख दिया ना बच्चों, तो इजी वे में सेम उसको कॉपी कर सकते हो आप लोग 19 तक। फिर 15 के लिए क्या लिखोगे बच्चों, x 10 और 5 15। 16 के लिए x मतलब 10 और यहाँ पे 6 कैसा है, vi 16। 17 के लिए 10 और 2 टाइम। 18 के लिए x और 3 टाइम, 3 टाइम से ज्यादा बार 1 लिख सकते हैं नहीं है राइट हैंड साइड पे, याद रखना बच्चों। 19 के लिए क्या लिखेंगे बच्चे हम लोग, पहले तो 20 के लिए एक बार 10, एक बार 10 कितना हो गया बच्चों, 10 और 10 कितना हो गया 20। तो 10 के लिए 19 हमने 10 तो लिखा, और क्या ऐड करना है इसमें अंदर, 9 कैसे देखो जरा यहाँ पे, i और x, तो ये हो गया हमारा 19। इस तरह हम लोग बच्चे लिख सकते हैं। याद रखो, ये याद रहेगा तो आपका शादी का खाना छूटेगा नहीं। सतर्क रहना बच्चों, ध्यान देना आप लोग भी ना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल्स, मतलब रोमन न्यूमरल्स में दिया गया है। अभी हमको इसमें किसमें लिखने का है, इंटरनेशनल नंबर में। तो वी किसको बोलते हैं बच्चों, देखो 5 को बोलते हैं। और यहाँ पे देखो v, और राइट हैंड साइड पे मैंने क्या बताया था, चीजें प्लस होता है। तो 5 6 7, तो यहाँ पे x को क्या बोलते हैं बच्चों, 10। फिर यहाँ पे देखो जरा 10 है, और राइट हैंड साइड पे मतलब नंबर क्या होएगा, ऐड होएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे रहता तो क्या होता, माइनस होता। तो 10 11 12 13, यहाँ पे कितना बच्चा देखो 10, और यहाँ पे देखो v के लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है मतलब माइनस, 5 में से 1 गया तो कितना आएगा 4, मतलब 10 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 14। बहुत इजी है ना बच्चों। x मतलब 10 और उसमें 10 हुआ, और v मतलब 5 हुआ 15, और 1 उसके राइट हैंड साइड पे मतलब 1 ऐड हो जाए तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे देखो बच्चों 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 16 17 18, और यहाँ पे 10, मगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है तो क्या होगा बच्चों 1 माइनस होगा। तो 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा बच्चों 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस, मतलब यहाँ पे नंबर दिया है तो अब हमको रोमन न्यूमरल में लिखना है। रोमन न्यूमरल में दिया तो किस में लिखना है, नंबर में।
तो यहाँ पे कितना नंबर दिया बच्चों 3, तो 3 तो हम 1 को 3 टाइम लिख सकते हैं ना यहाँ पे, तो लिख देंगे 1 2 3। अब यहाँ पे कितना दिया है देखिए जरा, v को क्या बोलते हैं हम 5 बोलते हैं, और 5 में 3 ऐड हुआ है राइट हैंड साइड पे, मतलब 3 ऐड होएगा 1 2 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 8। तो यहाँ पे कितना दिया 6, तो 6 कैसे लिखेंगे हम 5 लिखेंगे, और 1 ऐड करना है ना, तो ऐड के लिए हम लोग क्या जाएंगे राइट हैंड साइड पे, और माइनस करने का तो लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे देखो 10 और राइट हैंड साइड पे मतलब नंबर क्या करेंगे ऐड 11 12 12, और यहाँ पे कितना दिया 15, 15 के लिए पहले क्या करेंगे 10 और उसके अंदर और 5 ऐड कर सकते, तो ऐड करने के लिए राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। याद रखो बच्चों मैंने आपको बताया बेसिक में लेफ्ट हैंड साइड पे कभी भी लिखते नहीं है, v को तो नहीं लिखते हैं, 1 को लिख सकते हो वो भी एक बार। और यहाँ पे आखिरी में क्या है बच्चों 10 और ये 9 का सिंबल है, क्यों x के आगे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है मतलब माइनस, तो 10 में से 1 गया तो 9 और ये 10, 10 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों 19। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिखा जरा बोलो, राइट द नंबर यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, मतलब आपको इंटरनेशनल नंबर दिया है, अब इसको आपको किसमें लिखने का रोमन न्यूमरल के अंदर, जैसे 9, तो 9 तो हमें डायरेक्ट नहीं पता, हम 10 लिखेंगे और 10 में 1 माइनस करेंगे, तो प्लस करने के लिए राइट हैंड साइड, माइनस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड, हो गया 9। 4 के लिए तो हमें क्या बोला है v लिखेंगे, और v में इस साइड 1 की तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है बच्चों जरा यहाँ पे देखो 2, तो 1 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2। क्वेश्चन नंबर 3 में कितना बोला गया है 17 बोला गया है, 17 के लिए पहले तो हम 10 लिखेंगे, x मतलब 10 और 5 नजदीक का नंबर क्या पता है हमें 5, 15 हो गया, 1 की है तो 16, राइट हैंड साइड पे ऐड करें ना बच्चों तो ऐड होगा 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ पे 18 के लिए क्या करेंगे सेम, 10 5 15 16 17 18। यहाँ पे देखो 11 के लिए 10, अगर हम इस तरफ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो 9 हो जाएगा, इस तरफ लिखे 1 तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 10 और 1 11। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है पता है, हमको यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर दिया है ना बच्चों, इंटरनेशनल नंबर दिया है, और यहाँ पे नीचे रोमन न्यूमरल दिया है, तो रोमन न्यूमरल दिया गया अगर सही है तो राइट करना है, गलत है तो रॉन्ग करना है, और उसके बाद अगर गलत है तो सही क्या रहेगा आंसर वो लिखना है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या दिया गया है 4 इंटरनेशनल नंबर है, तो 4 इस तरह दिखाते क्या हम नहीं, क्यों बेसिक में क्या बोला गया था 1 को हम 3 से ज्यादा टाइम लिख सकते हैं नहीं है, इसका मतलब ये आंसर क्या रहेगा हमारा रॉन्ग। और 4 को किस तरह लिखाते हैं 5 के आगे 1 डाल के 4। 6 को देखो बच्चों 5 के आगे 1 6, तो ये राइट है, और जो राइट है वहां पे कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। 8 के लिए क्या बताया गया है यहाँ पे 10 के आगे 2 नंबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे 2 लाइन है मतलब 2, 10 में से 2 गया तो 8 आएगा, मगर ऐसा लिख सकते हैं क्या नहीं, बेसिक में क्योंकि बोला गया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे 1 को सिर्फ 1 ही टाइम लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे जाओगे तो 3 टाइम, उससे ज्यादा टाइम नहीं लिख सकते, मगर लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 1 टाइम लिख सकते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा 5 और 3 टाइम 1 हो जाएगा 8। अब यहाँ पे 16 बोला गया बच्चों, तो 16 हमारा राइट है आंसर, और 16 के लिए हम लोग क्या करें कुछ नीचे करेक्शन नहीं करना है। 15 के लिए क्या लिखा गया बच्चों 3 टाइम v लिखा है, 5 5 10 प्लस 15, मगर ये आंसर गलत है, ऐसा नहीं होता है, कि हमें क्या बोला गया था कभी भी कि 5 को हम 1 से ज्यादा बार कंटिन्यूस में नहीं लिख सकते हैं। हम 15 के लिए क्या करेंगे, ये पहली बात तो गलत है, राइट क्या रहेगा बच्चों 10 आएगा पहले, 10 में 5 ऐड किए तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों चैप्टर तो एक्सरसाइज तो खत्म हो चुका है, फिर भी कुछ बेसिक है जो आगे आपको यूज आएगा, जैसे कि रोमन न्यूमरल में हमको तो पता है i को हम 1 दिखाते हैं, v को 5, x को 10, मगर 50 शो करने के लिए l यूज करना होगा, 100 शो करने के लिए c यूज करना होगा,
500 शो करने के लिए D यूज करना होगा और 1000 यूज करने के लिए M यूज करना होगा। ये कुछ बेसिक है जो आपको आगे, और अगर आप लोग सोचोगे और एक्स्ट्रा नंबर यूज करना तो इसके मदद से कर सकते हो बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना मत भूलना बच्चों। और इसी तरह अपने दोस्तों का स्टार्टर छूटने से बचाते रहो। थैंक यू।